क्या कहेंगे आज आज लोग खबरदार के लिए बैठे हैं आप राष्ट्रवादी पार्टी अस्पताल में, तो ये आपकी तरफ से हो रहा है या आपका कुछ पार्टी का है क्या? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अंबर हिल शहीदा कॉलोनी का इससे पहले भी आपको भी पता है कि हमने कुछ सालों पहले भी जो है वहाँ का जाके सर्वे करके डॉक्यूमेंट्स वो हमने पूरे हमारे पार्टी आदेश के अनुसार सब जगह दिए हुए हैं। उसके डॉक्यूमेंट भी हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन आज हमें फ़ोन आए कुछ लोगों के कि भाई हम ऐसा ऐसा धरना रख रहे हैं, तो मैं चलो सपोर्ट हमारे पार्टी आदेश के हिसाब से मैंने पार्टी ने सपोर्ट भी कर दी है कब्रस्तान के लिए। और इससे पहले भी हमने वो निवेदन वगैरह दिए हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब को भी हमने इसका इंटीमेशन दिए हुई है कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और ये लेटर भी हमने जो है तो जयंत पाटिल साहब को इससे पहले दिए हुआ है। सर वो कब्रस्तान है ही नहीं या कब्रस्तान छोटा है, ऐसे बात क्या है? देखिए साहब, असल में क्या है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम ये लोगों को बारिश पानी दुकाला इसमें जो है तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता। वहाँ से आने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर जो है तो एक तो पैदल आना पड़ता है, या तो फिर कोई गोर गरीब की रही तो बेचारा गाड़ी तो कर नहीं सकता, पैदल ही लाना पड़ेगा इतने दूर। तो बारिश में धूप में बहुत तकलीफ होती है लोगों को, तो हमारे को दर्द होता है। और आज कौम का मसला है, हम कौम के लिए हमेशा खड़े हुए लड़ने के लिए। तो वहाँ पर कब्रस्तान है ही नहीं सर? नहीं है कब्रस्तानी, कम से कम 10 किलोमीटर दूरी पे। तो आप कहाँ पर करते हैं, दफन कहाँ करते हैं? यहाँ एक तो रोजाबाग कब्रस्तान या हड़को कर्नल के कब्रस्तान पे इनको दफनाने के लिए आना पड़ता है बेचारों को। तो आइए बता सकते हैं कि वार्ड कितने है, जनसंख्या कितनी है? वहाँ कम से कम मेरे हिसाब से 40 से 45 हज़ार के आसपास जनसंख्या आएंगी। और वार्ड कितने हैं? वार्ड उसमें एक ही वार्ड है अभी तो फिलहाल में। आजू बाजू में जो है तो इधर कुछ लोग हरसुल में भी लेके चले जाते हैं। हरसुल में शमशान भूमि है, वहाँ भी वो लोग जो है तो ये करते हैं अंतिम संस्कार। और अपने मुस्लिम लोग जो है एक तो आज़ाद कॉलेज रोजाबाग के कब्रस्तान में आते हैं, या तो फिर हड़को कॉर्नर के कब्रस्तान में आते हैं। फिरोज़ खान नदवी, इमाम खतीब मस्जिद ग़ुलाम मोहम्मद, अंबर हिल, जटवार रोड। हम जो है तो 2016 से हमारा कब्रस्तान का जो मुद्दा है वो जारी और सारी है। हम 2016 से कब्रस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं। सरकार से हमने वक्तन फ़वक्तन बहुत सी जो तो दरख्वास्तें की, लेकिन सरकार हमारी तवज्जो पर कोई, हमारी जो दरख्वास्त पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। और हमने जो तो निवेदन कलेक्टर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, मनपा आयुक्त और जो पक्ष की जो नेता मनपा की जितने भी विरोधी पक्ष वगैरह और जो आमदार खासदार सबको हमने लेटर दिया है, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के अलावा हमको जो तो किसी का लेटर नहीं आया है। और समर्थन लेटर जो तो हमारे इरफान भाई की तरफ से आया है, धरने को जो तो समर्थन दिया है। हमारा जो धरना है वो कब्रस्तान के सिलसिले में, हमको सिर्फ कब्रस्तान चाहिए कि कब्रस्तान हमारे पास है नहीं है बिल्कुल। बहुत सी मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम बहुत ख़राब होते हैं, बारिश का मौसम और जो गर्मी का मौसम होता है, दिक्कतों का सामना होता है। हम कलेक्टर साहब से, खुसूसन कलेक्टर साहब से, माननीय जिलाधिकारी साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि हमको जल्द से जल्द, 2016 से हम लड़ रहे हैं। लोगों ने जो तो एक साल में जो तो आपने शमशान भूमि दे दी, आपने जो तो किसी को मतलब ज़मीन दे दी, किसी को स्कूल को दे दी, कहीं दे दी, लेकिन हम 2016 से 7 साल से हम लड़ रहे। 2023 जारी है, लेकिन अब तक हमको कब्रस्तान की जगह नहीं मिली। अगर हमको जगह नहीं मिलती है तो हम ऐसे ही जो आज हमारा जो धरना है, हम खामोशी से धरना कर रहे हैं। ये खामोश धरना जो तो ये ख़तरनाक आंदोलन में बदल सकता है। हम हुकूमत से और सरकार से तो दरख्वास्त करेंगे कि हमको कब्रस्तान की जगह जल्द से जल्द मुहैया करने की जो तो कोशिश करें। अगर नहीं करती है तो आगे का कदम हम जो तो लोकशाही मार्ग से हम उठाने वाले हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अंबर हिल की तरफ अतराफ में नंबर 1 कि वक्फ की ज़मीन है, नंबर 2 की सरकारी ज़मीन है। ये दो ज़मीन को एक ज़मीन है क्या? सर मतलब गायरन ज़मीन है या वक्फ सरकार ज़मीन है ज़मीन? कमोबेश सरकार की जो है तो 450 एकड़ ज़मीन जो है गवर्नमेंट की अभी पड़ी हुई है। बड़ी हुई जी हो। वक्फ बोर्ड की है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारे पास नहीं है। वहाँ नहीं है मतलब? हाँ, हमारे इलाके में नहीं है। अच्छा, आपके इलाके जी सरकारी ज़मीन है? सरकारी ज़मीन 400 एकड़। आपने कहा कि खासदार साहब के तरफ से जवाब आया था, अभी आपने कहा था क्या जवाब आया था? खासदार साहब ने जो तो माननीय जिलाधिकारी को जो तो लेटर दिए कि भाई कब्रस्तान की जगह जो तो फ़ौरन जो तो मुहैया की जाए और इसके ऊपर कार्रवाई हो। क्या क्या कार्रवाई तो हमको जो तो बतलाया जाए। अब इसके आगे जो तो कलेक्टर को, उसके बाद आपने उनसे रब्ता कायम किया था? 12 रब्ता कायम किया, कलेक्टर से भी, खासदार से भी, क्या बोले? प्रदीप जायसवाल से भी और अंबादास दानवे साहब से भी, माननीय पालक मंत्री संदीपान भुमरे साहब से भी, जनाब मंत्री कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार साहब से भी और बहुत से मतलब ऐसे दिगर लोगों से हमने जो तो रब्ता किया और मुलाकातें की, निवेदन दिए। क्या बोले उन्होंने? सबने जो तो आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन जो तो 2023 लग चुका है। यानी कि 7 साल हो रहे हैं? जी हो। 7 साल में आपको आश्वासन मिला? जी, 7 साल में जो तो सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला। और नेताओं की तरफ से क्या मिला? नेताओं की तरफ से भी जो तो आश्वासन मिला। आश्वासन मिला।
कोई ठोस कार्रवाई आपको दिखी नहीं? ठोस कार्रवाई अभी जो तो कोई नज़र नहीं। मुद्दा का चुनाव का ये एक राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, मुझे अपील करेंगे कि आप तो हमारे पास बिल्कुल, आने वाले हैं। हम तो अपील कर करके थक गए। सब सरकार से, पक्ष से, जितनी भी पार्टियाँ है, सबसे हमने अपील है कि ये जो तो चुनाव का मुद्दा है, एक राजनीतिक है, हमें सिर्फ कब्रिस्तान के लिए हम उनसे, तमाम पार्टियों के लोगों से, जिम्मेदारों से हम एक दरख्वास्त करेंगे कि हमको जल्द से जल्द कब्रिस्तान की जगह मुहैया की जाए। मैं ये सवाल इसलिए किया था आपको, जैसा लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारा अपने साथ अगर- करें तो अमाउंट देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ है क्या? अगर हमको हमारी ज़मीन, अगर हमको ज़मीन नहीं मिलती कब्रिस्तान की, तो हम पूरे पार्टी का जो तो बहिष्कार कर देंगे, कोई भी वोट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मतदान नहीं मंडप पे बैठे हैं, पहले ये बोलिए कि धरने के आप कौन जिम्मेदार है कि कार्यकर्ता है? पहले वोट बोलिए, किसकी तरफ से हो रहा है? सबसे पहले तो हम बस्ती की जिम्मेदार है, अच्छी कौम की जिम्मेदार है। हमारे कब्रिस्तान का सिलसिला है, इसमें कोई पार्टी, कोई राजनीति नहीं है, कोई कार्यकर्ता का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग आएंगे उनका वेलकम है, जो हमारे लिए लड़ेंगे हम उनके लिए लड़ेंगे। असल में तो कोई राजनीति नहीं है, ये कब्रिस्तान का मुद्दा है जो 2016 से लड़े और लड़ के हमारी शक्ति खत्म हो। अब ये तो सारी दुनिया में, सारे शहर में, हर चीज़ में जो काम है जो हो रहे हैं, तो हमारी तरफ काम क्यों नहीं हो रहा? हम ये तो इंचार्ज अली साहब से भी जाके गुजारिश करें, प्रदीप जायसवाल से भी करें, कलेक्टर ऑफिस से भी करें, सब तरफ से हमने तो इसे पेपर दे जा रहा बस, और जगह का कोई नहीं, एक भी आएगा, कोई ऐसा लीडर नहीं आ रहा, कोई नेता नहीं आ रहा, ये जगह बताओ, ये जगह है, तो बस ये चल रहा है 2016 से। 2016 तो आपने कितने बार निवेदन किया? मतलब 2016 से दे गए। कितने निवेदन? 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितने बार दिए? ये कागज़ जैसे है, अब इस बहुत कीमती है, कलम का बादशाह है, इसका 10 किलो के ऊपर वजन होगा साहब, इतनी फाइल हमारे बन चुकी है। यानी कि 10 किलो की रद्दी भर गई। रद्दी भर गई। अगर आप, मैं तो एक बता दे रहा कैमरे में, घबराए के मारे में, उसका वजन ज़्यादा ही हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपकी मांग नहीं होती तो लोक के माध्यम से आप सरकार से क्या कर सकेंगे? लोक के माध्यम से बस हमें कब्रिस्तान होना और दूसरा कुछ भी मांगनी है। हम हमारे लिए खुद के लिए ना उसमें कोई ज़मीन मांग रहे, ना कोई प्लाट मांग रहे, सिर्फ एक इस्लाम के हिसाब से जो वहाँ पे तादाद बढ़ चुकी है अभी। और सबसे पहले तो महानगर पालिका में आते साहब, वहाँ पे तो तुम जब आते हमारे मतदान के लिए, तो महानगर पालिका में आते साहब, वो वार्ड कोई ग्रामीण हिस्सा नहीं है, छोटा सा वार्ड नहीं है, 40,000 लोग से आंदोलन करेंगे हम, और उसके बाद है तो वहाँ पे 40 से 50,000 के ऊपर आबादी साहब। अब देखिए, आने वाले समय में कारपोरेशन चुनाव भी आ सकते हैं, विधानसभा जो आमदार की भी आ सकते हैं, खासदार की चुनाव भी आ सकते हैं। अब चुनाव आने से पहले उनको क्या अपील करेंगे कि आप चुनाव आने वाले हैं, आप हमारे पास आने वाले हैं, कि याद दहाने के तौर पर क्या उनसे अपील करेंगे? इंशाअल्लाह हम मतदान नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी रहो, कोई भी पार्टी। अब एग्जाम पर कोई पार्टी ने अगर आगे बढ़ के काम करते तो आप क्या कर रहे हैं? हम इसीलिए जानते हैं। मैं शेख मोइनुद्दीन, रहवासी सईदा कॉलोनी, कटवाड़ा। ये काम तो 2014 से चालू है कब्रिस्तान का 16 से, और हमारे मौलाना फिरोज साहब ये जो है तो जद्दोजहद इनकी बहुत साल से, और इनकी जो टीम है ये बहुत दिन से काम कर रहे हैं। ये हर नेता के पास गए, हर यानी जहाँ के औरंगाबाद जितने लीडर है सबके पास जाके आए, सबको निवेदन दिए, और सबने जो है तो आश्वासन दिए, और सबकी कोशिश चालू है कि भाई इनको जगह मिल जाए और हमको जगह मिल जाए, और कब्रिस्तान के लिए आगे तक जगह है, गवर्नमेंट की भी जगह है। इंशाल्लाह ये काम पे जो है तो नहीं हुआ अगर, तो हम जो है तो रास्ता रोको आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। आपका पूरा नाम? शेख मोइनुद्दीन शेख। इससे आपने ये कब्रिस्तान के लिए जो लोग बैठे हैं उनकी बात को सुना, सारी बातें आपके सामने आ गई, राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थन भी सामने आ गया, और तमाम महल्ले के लोग, बस्ती के लोग, जैसा बैनर पे देख रहे हैं, कम से कम 6 महल्ले की आबादी है, जैसा उन्होंने जानकारी दी 40 से 50,000 की आबादी है। हो सकता है आने वाले समय में आबादी बढ़ के 1 लाख के आसपास पहुँचेगी। और बहुत हैरत की बात है, इन्होंने कहा है कि हम तमाम आमदार और सभी खासदार के पास जाके आ गए, और एक बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हमारी गैरत ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है। और आजकल तो ये माहौल देखा जा रहा है, हमने इससे मैंने देखा है धरने आंदोलन में जो आदिवासी समाज होता है उनका एक नारा लगाया, सुनते अक्सर हम, कि जो सरकारी है हमारी है। और महाराष्ट्र में हमने कहीं देखे कि उनके बस्तियों को लीगल भी किया गया है, कानून के दायरे में लाकर, सारी बात है। लेकिन उनको लीगल किया गया है जो वहाँ बस रहे हैं, जो लाइट ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, रास्ते हैं, बस्ती है, स्कूल है, सारी बात है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग कब्रिस्तान के लिए बैठे, जान अनकुन जब कब्रिस्तान जाती गड़ जाता है, ना पानी की ज़रूरत, ना लाइट की ज़रूरत, ना राशन की ज़रूरत, काय की भी ज़रूरत नहीं। वो रहता है और अल्लाह रहता है, ये वो रहता है, भगवान रहता है। ऐसी स्थिति के लिए लड़ रहे हैं। बहुत हैरत की बात है। अब तक सुनते थे राशन के लिए, आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए, सारी बातों के लिए, लेकिन कभी ऐसा दिन भी देखने में आ जाए एक गरीब जनता को कि जब दुनिया से जब इंसान चले जाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, एक आखिरी जो इच्छा होती है कि मेरा अंतिम संस्कार एक सम्मान के साथ हो जाए। अब मुझे ना सरकार से कुछ लेना है, ना देश से कुछ लेना है,
न नेताओं से कुछ लेना है, चला जाता है, अलविदा कह देता है। ऐसी अंतिम यात्रा के लिए लोग बैठे। क्या कहे आप? हमारे पास लोग चाहिए और वो नेताओं को क्या कहे? जैसा लोगों ने कहा कि 2014 से, कोई कह रहा है 2016 से हम लड़ रहे हैं, और काहे के लिए लड़ रहे हैं? आमदार के पास गए, खासदार के पास गए और कहा साहब कब्रिस्तान है, जैसा मैंने कहा कि हाँ ज़मीन है क्या वक्फ बोर्ड की, ये सरकारी, तो उन्होंने कहा कि गैरन ज़मीन है 450 एकड़, जैसा उन्होंने जानकारी दी 450 एकड़ कम नहीं होती साहब, उसमें तो 5 एकड़ ज़मीन अलाट कर देना कौन सी बड़ी बात। और वहाँ का सरकार को स्कूल बनाना पड़ रहा, कि हॉस्पिटल बनाना पड़ रहा, कि पुलिस स्टेशन बनाना पड़ रहा, कि क्या कोई कार्यालय बनाना पड़ रहा, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल सी बात है कि नेताओं को क्या हो गया है कि जब मरने वाला जा रहा है कम से कम उसकी दुआ तो ले लो कि उसकी आत्मा उसको रूहानी बोलेंगे कि अल्लाह भगवान जिन्होंने आपको कब्रिस्तान दिया, शमशान दिया, उनको अच्छा रहा कर उनको 2 बार चुन के ला ले। ये उनकी अंतर आत्मा निकलना चाहिए रूहानी, ये जिन्होंने आपको कब्रिस्तान दिया जहाँ मैं गढ़ रहा हूँ, अल्लाह भगवान तुमको अच्छा रहा कर उनको 2 बार आमदार बना दे, 2 बार खासदार बना दे, ऐसी दुआएं निकलना चाहिए। अब आप ही बताइए ईमानदारी से, गढ़ने के लिए जगह नहीं है और मरने वाला बोल रहा है कि आप मेरे बच्चों को पैसे नहीं है, मेरे बच्चे गरीब किराए से रहते हैं, अब मेरा जनाजा 10 किलोमीटर जाएगा कहाँ से? मेरे बच्चे के पास कफन को पैसे नहीं है, तो 2000 रुपये ट्रक को लेंगे कहाँ से? तो मरने वाले तकलीफ में है, क्या दुआ देंगे आप? क्या कहेंगे? कौन है इसका जिम्मेदार? ये आपकी जवाबदारी है साहब। ये हम तो कहते हैं एक मानवता के आधार पर कि सबसे शर्मनाक बात है, ये सबसे शर्मनाक बात है कि हम अंतिम यात्रा एक कब्रिस्तान और शमशान के लिए भी अगर ऐसे लोग बैठना पड़ रहा है, ये बहुत सवाल उठता है नेताओं पर, जिम्मेदारों पर कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि घंटे के लिए बैठ गए बोले चलते, तो ऐसी बात नहीं है। 2014 से 2016 से लड़ रहे हैं कब्रिस्तान के लिए, बहुत शर्म की बात है। कब्रिस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है। कौन है जिम्मेदार? और अब इलेक्शन आएंगे, बड़े बड़े दावे होंगे, अरे मुसलमानों, अरे नेताओं, अरे जनताओं, क्या क्या बातें होंगे, हम इसको गिरा देंगे, हम इसको उखाड़ देंगे, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। अरे साहब, ये बोलने से पहले ना ये वीडियो देख लेना, ये जनता देख लेना, काहे के लिए बैठी? कब्रिस्तान के लिए बैठी। अरे तुम कब्रिस्तान भी दिला सकते हैं तो आपसे क्या उम्मीद रखे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी आंखें कह रही है, ये इनका बैठा कह रहा है, ये इनकी बातें कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सब सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद आप झिझोड़े जाएंगे और तत्काल में अगर आपकी वीडियो वायरल हो रहा होगा, जो भी नेता समझता है कि मुझे इनके वोट चाहिए और मैं इनका नेता हूँ, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए, आप खुद चले जाइए, जैसा इलेक्शन में जाते हैं, बताइए और माफ़ी मांगिए कि हम क्षमा चाहते हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, आप 6 साल से लड़ रहे हैं, बताइए कहाँ जगह है, हम चलते हैं। ये आपकी जवाबदारी है, ये आपकी जवाबदारी। आप नेता हैं, सरकार आपकी बात सुनती है, अधिकारी आपकी बात सुनते हैं, अगर इनकी सुन लेते तो आपके पास क्यों आते? तो उम्मीद करते हैं कि आप झिझोड़े जाएंगे। वरना देखिए साहब, ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, चला गया वो दौर चॉकलेटों का, बिरयानियों का, आ जाओ गले में हाथ डाल दी, चाय पिला दी, वो दौर चला गया साहब, चला गया। अब लोग व्हाट्सअप देखते हैं, आपको याद दिलाएंगे, अब कोई कुछ डरने वाला नहीं कि ये आ जाएगा वो पार्टी, कोई डरने वाला नहीं, सबके दिल से डर निकल गया है। जब जीने को, मरने की जगह नहीं मिली तो क्या डरेंगे? तो उम्मीद करते हैं कि आप झिझोड़े जाएंगे और इनके काम करो, नहीं तो आने वाले चुनाव महानगर पालिका के हैं, आमदार के हैं, खासदार के हैं, क्या होने वाला है और जनता क्या करेगी ये बात जानते हैं।